धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरतखंडे, भूमि आगमन मंगले चवाणी विनायको। सर्व सिद्धिदायको गणनायको, करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम, चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम, सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट, जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भूभुआ स्वाहा सरस्वती, देहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति अच्छादित्य तन्मय। बुधवार मलमास में पड़े पुष्य नक्षत्र, जगदम्बा व्यापक रहे यत्र तत्र सर्वत्र। है बरवाड़े की चौथ भवानी, और जग में मंगल कर देती है। जो शरण आए भगवती के दर पर, उसके घर को भर देती है। मंगल सब कर देती है और सिद्धि सदाव देती है। और दुर्गा रूप भवानी है, वो चौथ माता में रहती है। तो घास के तिनके की शक्ति और बरवाड़ा प्रगटाती है। और माधव नगरी में रणत भवर पर गणपति महापूजवाती है। तो जय गणेशम निर्लोप रुद्रम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे, शंकर सुमनम गौरीपुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश, गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खाति पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा, श्री राम वामांगने, जगत जननी जानकी जगत भाव में प्रथम पूजे सृष्टि रचे। सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी ने की, तो सबसे पहले एक तिनके को प्रकट किया। डूबते को तिनके का सहारा। प्रलय में सारी सृष्टि जब डूब जाती है, तो ब्रह्म शक्तियां उसे तिनके का सहारा देती है। और ये तिनका घास का होता है, दोब का होता है। और चौथ माता दोब का ही स्वरूप है। और भारत में जो दोब संपूर्ण भारत में अपने आप अंकुरित होती रहती है, सारे भारत का कल्याण करती है, अमृतमय बना देती है, सारे रोगों को हटा देती है। जितने भी अणु और परमाणुओं के विकिरण हैं
उनको समाप्त करने में दोब का अपने आप ही एक पर्यावरणीय महत्व है। और कोई नहीं जानता जाने मारकंड्य मुनि राय। और कैसा भी संकट हो भक्त पर तिनका समझ हटाए। जो डूब रहा इस धरती पर वह शरण भगवती के आए। सब मंगल भगवती कर देती चाहे कैसा भी संकट छाए। तो संकट हरणी मंगल करनी माता चोथ भवानी है। और मलमास की चोथ पड़ी और आगे तिल चोथ महारानी है। आगे तो तिल चोथ पड़े जो माघ माह में आती है। और चौथ माता की चौथ में देखो सारे जग में पुजवाती है। ये संकट और सर्वशक्ति हटे भक्ति भक्तों को मिलती है। ये चौथ भवानी जगदम्बा सारे संकट क्षय करती है। तो मार्कंडे ने कहा, है संसार के ऋषि मुनियों सिद्ध पुरुषों, संकट को हटाने के लिए मलमास में भी हमें संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता का आह्वान करना चाहिए। क्योंकि बिना चौथ की कृपा के और नहीं हट सकते कष्ट। इसलिए शरण चलो अब दुर्गा की जो बरवाड़े में प्राण प्रतिष्ठ। अरे बरवाड़े का जंगल देखो और राजा अम्बरीश रहे पुजाए। करी स्थापना रजवाड़े में बरवाड़े की चौथ है माय। जब संकट रजवाड़े आयो माता प्राण प्रतिष्ठा पाए। पूजन करने लागे अम्बरीश और राजा रघुबी वहां प्रगटाए। सूर्य वंश और रघुवंश में सबने संकट चौथ मनाए। और ये तो कलयुग काली मात है और ये संकट दुर्गा देवो हटाए। ये तो है मलमास भवानी और पुआ पकोड़ी हम भी लाए। पोस का पेट फोड़ दिया माता और पाप हटा दो दुर्गा माय। मारकंड्य मुनि करे स्तुति और संकट में भारत में आए। सारे संकट हटाए भवानी चौथ माता बरवाड़े की माय। इतनी शक्ति जगदम्बा में और पर्वत पर रही पुजाए। राजस्थान के रजवाड़े में माता रूप शक्ति प्रगटाए। ऐसी शक्ति जगदम्बा की दो रूप से प्रगटी आए। कोई भी आए दरवाजे मनवांछित फल वहां पर पाए। हे जगदम्बा खड़ग खम्बनी उठो भवानी जग में माए। बुधवार ये चौथ पड़ी है उसमें पुख पड़े हैं जाए। पुष्य नक्षत्र पड़े मलमास में और सारे मल को दे तो हटाए। कलयुग की हटा दो काली माँ कल की और अवतार प्रगटाए। आप हो काली दुर्गा माता चौथ भवानी जगदम्बा माय। बहन बनी हो आप गणपति दुर्वा रूप पुजाए। अरे घास के तिनके से प्रगटी ये जगदम्बा ये चौथ भवानी। और वाणी उसकी करे स्तुति ये कलयुग में अमृत जानी। और भारत की सीमा पर पहुंचो जगदम्बा देवो वरदान। शक्ति सेना को तुम दे दो भारत को कर दो बलवान। अन्न धन खेतों में उपजा दो अन्नपूर्णा जगदम्बा माय। चौथ भवानी कृपा करो और अमृत खेतों में प्रगटाए। अन्न धन के भंडार भरे रहे सोने चिड़ी भारत बन जाए। और बुधवार ये पुख देखो और बरवाड़े की मात प्रगटाए। अष्टभुजाली जगदम्बा और चौथ माता भगवती आए। घंटा
घंटा ध्वनि करे 12 कंडे और वेद मंत्र रहे प्रगटाए। ओम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना अमोघ शक्तिम प्रगट्यम। ओम विंदेश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व मंगल नास्ति। राजा रघु भगवती जगदम्बा चौथ माता बरवाड़े की चौथ माता के दरबार में खड़े थे। रघुवंश के बड़े सम्राट थे। अपने दरबार में चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु को देखकर, जो सूर्यवंश के ख्याति प्राप्त महाराजा थे, भगवती प्रसन्न हो गई। बुधवार पुष्य नक्षत्र था। किमि कारण पूजन यहां आए, क्या संकट रघुवंश पे छाए। हंसकर बोले राजा रघु और कीनम बार बार प्रणाम। माता तेरे दरबार में खड़े हैं, फिर संकट का क्या काम। हे भगवती जगदम्बा चौथ माता, सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट आपकी कृपा से बने, आपके दरबार में खड़े हैं, आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, फिर संकट कैसा। संकट तो बस इतना सा है कि मेरे कुल में आगे कोई पुत्र नहीं। जब देखा दृष्टि से मैंने तो दशरथ के कोई सुपुत्र नहीं। तो 10वीं पीढ़ी में जन्मेंगे राजा दशरथ ताय। उसके बाद भारत का कौन बने चक्रवर्ती सम्राट। मैंने अपनी 10 पीढ़ियों को आगे देख रहा हूं। सूर्यवंश के महातपेश्वरी राजा दशरथ होंगे हमारे वंश में, और उनके कोई संतान नहीं होगी। तब इस भारत के, इस अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट का पद किसको मिलेगा। यह समस्या है बस, और समस्या ना आए। हंसने लगी जगदम्बिका, कोई समस्या ना आए। समय आए सब होएगा, और एक नहीं 4 प्रगटाए। 4 लाल जन्मेंगे और एक करी घोषणा माए। मैं चतुर्थी हूं और संकट चौथ पर राजा रघु आप हमारे दरबार में आए हो, तो एक नहीं 4 चतुर पुत्र, 4 लाल पैदा होंगे तुम्हारे दशरथ के। कैसे होंगे, कब होंगे, ये तो समय बताएगा। पर श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ करे पुत्रेष्टि, तो पुत्र वहां प्रगटाएगा। क्षीर सागर की खीर से जन्मे 4 लाल। अरे अवध में कभी भी नहीं पड़ेगा काल। राम राज भारत होए और प्रगट नारायण होए। ये है मेरी भविष्यवाणी, सुन ले राजा तो। हे राजा रघु, आपकी ताकत ही इतनी है, आपने भक्ति इतनी कर रखी है कि आपके वंश में अभागापन तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आपकी दुहाई चले राजा रघु पल पल में, और सारे किसान आपका नाम लेते हैं। और राजा रघु की दुहाई चढ़स अपने आप अयोध्या में, और देखो फसल अपने आप उत्पन्न कर देते हैं। आपके राज्य में तो अन्नपूर्णा दुर्गा भी सिद्ध है। सारे किसान के अपने घर में बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं कि जैसा हमारा राजा करता है वैसे हमारी प्रजा करे। तो ये आपका तप है कि वो राजा रघु की दुहाई देते हैं तो अपने आप चढ़स चलता है, अपने आप खेतों में बुआई हो जाती है, अपने आप फसल हो जाती है, और अपने आप कट जाती है, और अपने आप ही हर घर में आ जाती है, और उसका दान पुण्य हो जाता है। ऐसा राज देखा नहीं, और राजा रघु
का राज, सारी प्रजा संपन्न और खुश है और आप बनो महाराज। आज चतुर्थी है, बुधवार का पुष्य नक्षत्र है। आपने सारी प्रजा की बुद्धि परहित में लगा दी, सारी प्रजा भगवान की भक्ति कर रही है, तो वहां अभाव किस काम का? और आप अपनी 10 पीढ़ी आगे के बारे में सोच रहे हो, तो राजा हो तो रघु जैसा हो। भारत में जो भी राजा बने, चाहे वो सतयुग में बने, द्वापर में बने, त्रेता में बने, कलयुग में बने, भारत के भविष्य 10 पीढ़ियों के आगे का भविष्य भारत का देखे और मित्रता करे तो भगवान से करे और प्रजा का कल्याण करे। राजा रघु हो भाग्य है तपधारी, जो राजा बरवाड़े आया और 10 पीढ़ी में पुत्र मांग रहा, नहीं मांगी मुझसे माया। राजताज नहीं मांग रहा है, मांगे भारत का भाया। और 4 लाल तेरे प्रगटेंगे, ये चौथ माता का वर पाया। ये चौथ माता तुम्हें वरदान दे रही है। सन्नाटा मच गया वहां और दरबारी सब मौन हुए। धन्य धन्य ये मात भवानी बरवाड़े की, जहां राजा रघु भी खड़े हुए। 7 बार जुहार की और बारंबार प्रणाम, चरण दंडवत करे भगवती राजा रघु महान। तो ये राजनीति का सार भगवती जगदम्बा कलयुग में भी बता रही है। कलयुग में सत्ता के लिए मित्रता होती है, सत्य के लिए नहीं। तो सत्ता के लिए मित्रता और चारों युगों में होए, जो भी गठबंधन होता है वह सब ही क्षय होए। वो सारे गठबंधन टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो स्वार्थ से गठबंधन बनता है और निस्वार्थ परमात्मा मिलते हैं। इसलिए राजा रघु, आप तो मेरे दरबार में कोई राज मांगने नहीं आए, ताज मांगने नहीं आए। आप तो राजा रघु अपने दशरथ, आपकी पीढ़ी में 10वीं पीढ़ी में होगा, उसके लाल 4 लाल मांगने के लिए आप यहां आए हो। आप कह रहे हो उसके संतान ही नहीं होगी, हम कह रहे हैं 4 संतान होगी, क्योंकि मैं चतुर्थी दुर्गा हूं, चौथ माता हूं। तो चौथ चुकली मैंने आपसे, जो सम्राट को यहां लिया बुलाए। जाओ इच्छा पूरी होगी, कोई क्लेश करो नहीं ताय। भजन करो ये तो मलमास है, और दान पुण्य भी कर दो जाए। पुआ पकोड़ी प्रजा खिलाओ, ये तो पौष मास प्रगटाए। जाओ राजा, अयोध्या में चले जाओ, पुए पकोड़ी बनाओ और घोषणा करो कि सारी प्रजा पुए पकोड़ी और करे इसी का पान। और ये तो मलमास में करो राजा, तो मिले राम भगवान। सारे मल हट जाएंगे आपके और भारत का भविष्य उज्जवल होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। ये चौथ माता की घोषणा है। तो इतना ही बड़ी घोषणा और कर दी चौथ भवानी। और राजा रघुबी सन्नाटे में जब सुनी मां भगवती वाणी। और कलयुग की जब दृष्टि देखी, फिर कहा मात कल्याण करो। सत्ता के लिए कलयुग में देखो और गठबंधन तन मान भरो। और कलयुग की सत्ता कैसे होगी?
सब सत्ता को चाहते और नहीं प्रजा कल्याण। और कैसे चलेगी कलयुग की सृष्टि, और आप देव वरदान। तब भगवती जगदम्बा बोली कलयुग की चिंता मत करो, राम राज्य तो आपका दशरथ के चारों पुत्र लेकर के आएंगे और वही राम कलयुग में कल की भगवान बनेंगे और कलयुग की प्रजा का कल्याण करेंगे। क्योंकि सारे ही राजा गठबंधन पूरे विश्व में करते हैं, बड़े बड़े समूह बना लिए और सत्ता सुरक्षित करते हैं। सत्ता, अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए सारे संसार में कलयुग में विश्व के सभी सम्राट एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। मां शक्तियां आपस में गठबंधन करती है, पर एक भी राजा नहीं रघु जो ईश्वर शरण में आया हो और ईश्वर से गठबंधन जिसने और धर्म ध्वजा लाया हो। सत्ता के लिए तो जाने क्या क्या सारे राजा करते हैं, पर प्रजा नहीं कल्याण करे, खुद अपना कल्याण सब करते हैं। इस कारण संकट रहे इस कलयुग के माय, राजा तो सुख भोगता प्रजा भोगे दुखता है। सारी प्रजा दुख भोगती है और राजा सुख भोगता है और गठबंधन कर लेता है। तो सारे गठबंधन कलयुग में सदी 21वीं में बेकार, एक ही होगी वहां और देखो कल की सरकार। राजा रघु कल की भगवान ही राम लेंगे अवतार, वही भारत का कलयुग में फिर से करे उद्धार। सारे गठबंधन बेकार हैं, शक्ति ही क्षय होए और मलमास में बने गठबंधन आगे चले न कोई। इसलिए गठबंधन नहीं, गुटबंधन नहीं, हमें तो ईश्वर के बंधन में बंधना चाहिए। बड़ी शक्ति है ईश्वर शक्ति, भारत प्रजा करेगा भक्ति, सारे भारत की प्रजा और भक्ति करे भगवान। तो चौथ माता बोले कलयुग में और भारत का कल्याण, तब भारत की प्रजा का कल्याण होगा। क्योंकि कल्याण करने के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वो राजा भगवान राम को बड़े कष्ट उठाने पड़े थे, तब भारत में राम राज्य आया। उनकी अर्धांगिनी सीता को बड़े कष्ट उठाने पड़े थे, कोई गठबंधन किसी से किया ही नहीं, सत्य से ही किया गठबंधन और सत्ता से कभी किया नहीं। सत्ता को छोड़कर चले राम जी, देखो वन में गमन करी। एक भी राजा नहीं भारत में जो सत्ता छोड़ वनवास में जाए। ऐसा अगर वो समय आए तो गठबंधन में वह फंस जाए। भागम भाग मची रे भारत में, सारे विश्व में मच रही ताय, सभी करे यहाँ गठबंधन और गठबंधन सब स्वार्थ दिखाए। फेल होते हैं सब गठबंधन और एक भी सफल वहां नहीं पाए। और जितने गठबंधन होते हैं सबकी शक्ति क्षीण हो जाए। अब तो एक ही शक्ति प्रकट भारत में जो सदी 21वीं में आए और नया सवेरा हो भारत में, नई शक्ति भारत मिल जाए। चौथ भवानी बोल रही है बरवाड़े की माता माय, बुद्ध पुष्य नक्षत्र पड़ो है और देखो शक्ति भारत मिल जाए। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। है भगवती जगदम्बा तेरे दरबार में बुद्ध पुष्य नक्षत्र मलमास में भी शक्ति का प्रागट्य हो रहा है। भारत में तो आप ही शक्ति हो और आप
से बड़ी कोई शक्ति, नवदुर्गाओं से बड़ी कोई शक्ति हमने भारत में कभी देखी नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बारंबार गुजरते हैं और जो भी आता है अवतार सब शक्ति पूजा करते हैं। तो कलयुग में आए कल की अवतार और करे उपासना शक्ति, और भारत में उस दिन बढ़ जाए अरबों गुना फिर भक्ति। एक भी मंदिर नहीं बनावे और नहीं कोई वह काम करे, और जितनी आत्मा होगी कलयुग में 1.25 अरब वह सभी नाम भगवान करे। भगवान भगवान जपे सब, और सारी प्रजा जब ऐसा करे तो दानवता भग जाए भारत से, और कल की अवतार फिर प्रकट शक्ति करे। तो सारी दानवता भगवान के नाम से डरती है, और सारे राजा भोग से प्रेम करते। तो भोग दानवतावादी नीतियों का प्रतीक है। 10 इंद्रियों में जब भोग प्रवेश कर जाते हैं, सुख प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके पीछे दुख खड़ा रहता है, और वह दुख उन सारे सुखों को खा जाता है। इसलिए राम जी ने जब राम राज्य भारत में किया तो सबसे पहले दुख प्रकट किया। सुख तो उन्हें सीता मिलने से हो ही गया था, युवराज राज तिलक उनका होने ही वाला था। तब उन्होंने एक चाल चली अपनी माता कैकेयी के द्वारा कि मां, ये कौन सा सुख है, मैं स्त्री ले आया, मेरे राज तिलक हो जाएगा। आप भारत की प्रजा को दुख सहने की क्षमता दिखाओ। तो मैं जाऊं जंगल की ओर और करूं निरीक्षणता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी प्रजा क्या खाए, हमारी प्रजा कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या संस्कृति है उनकी, पहले मैं उसका अध्ययन करूंगा। क्या दुख है उनके, क्योंकि राजा सुखी रहे और प्रजा दुखी रहे तो राम राज्य नहीं होता। और उसके बीच में जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, उसको नेश नाबूद कर देंगे। और ऐसा ही हुआ वनवास समय। खाने को राम के पास दाना भी नहीं, पहनने को कोई वस्त्र नहीं, और नंगे पैर धरती पे चले। नहीं कोई सेना, नहीं कोई धन धाम, नहीं कोई प्रचार प्रसार, और चले राम भगवान। सारे दुख 14 वर्ष तक और भोग लिए श्री राम, और दानव वंश और लंकापति रावण का कर दिया काम तमाम। ऐसा खेल खेलो अरे राजाओं भारत के, पहले तुम सब दुख पाओ और हाल जानो कि प्रजा क्यों दुखी है, उनको सुखी बना पाओ। तो राम जी की सारी प्रजा सुखी अवध सब होए, राम राज भारत हुआ जब दुख राम में होए। जब राजा दुखी हो तब प्रजा सुखी रहती है, और जब प्रजा दुखी हो तो राजा सुखी रहता है। ये नियम भगवान राम जी ने बताया कि मैं जब 14 साल तक दुखी रहा तो भारत की सारी प्रजा सुखी हो गई। लेकिन कलयुग में उल्टा हो रहा है, राजा सुखी और प्रजा दुखी। तो संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता कहती है कि संकट का कारण गरीबी है, भूखमरी है, दरिद्र है, भोग है, और इन संकट को हटाने के लिए मैं संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता हूं। तो आप भक्ति की चौथ चुकाओ मुझे, मेरे दरबार में आओ भारत वालों, और भजन यहां पर बैठ करो, और राम नाम की शक्ति देखो, मेरे चरणों में भेंट करो। तब संकट सारे हटे, भारत के मंगल सब हो जावेगा, और दुख दरिद्र का नाश होए, भगवान तुम्हें मिल जावेगा। तो यही चाहते राजा रघुबी, और चिंता बड़ी विशाल। 10 पीढ़ी के आगे का मुझे बता रहे हैं हाल। 10 पीढ़ी आगे, 1000 वर्ष बाद होंगे राम जी दशरथ। तो उनके पुत्रों की चिंता, भारत की प्रजा की चिंता कर रहा है ये राजा रघु।
ऐसा एक भी राजा भारत में चारों युगों में हुआ ही नहीं। धन्य धन्य राजा रघु, और धन्य आप की शक्ति कि भारत के प्रजा के लिए आप आ गए चौथ वर्जती। बरवारे की चौथ में आप नंगे पैर खड़े हो, अयोध्या से पैदल चल करके आए हो। सौभाग्य आपका राजा, जो कोई घोषणा नहीं करते हो और कोई प्रलोभन प्रजा को देते नहीं, आप तो भगवान के आगे रखते हो। तो सारे राजा झूठे हैं जो करे घोषणा जाए, होती है सब घोषणा कुछ मिलता है ना। अरे करो भगवान से प्रार्थना कि प्रजा कल्याण सब होए। अरे करने वाला ईश्वर है और बाकी सब क्षय होए। तो सबसे बड़ा राजा तो भगवान है, उनसे प्रार्थना राजाओं को करनी चाहिए कि उनकी प्रजा का कल्याण कैसे हो। वहां जाकर तपस्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। घोषणाओं से क्या होता है? तो तोता चना और बाजे घना, ये कहावत है। इसलिए इस समय कलयुग में तोता चना बज रहा है और घोषणा ही घोषणा है। ये पोषणा नहीं है, पोष का महीना है। भूखे कंबल है नहीं, और नहीं अन्न कन प्राय। पुआ पकौड़ी बांट दो और कंबल बांट हो जाए। ठंड में मर रहा है आदमी, खाने को भोजन नहीं है। और राजा हवाई जहाज में उड़ता है, वायुयान में उड़ता है, उसके पास पुष्पक विमान है। ये राजा रघु धन्य है जो अयोध्या से पैदल चलकर आया है, चौथ माता के दरबार में आया। तो धन्य धन्य ये चौथ भवानी, और संकट अब भारत में हटानी। सारे संकट क्षय होएंगे और कल की होए प्रकट अवतार। सदी 21वीं में भारत का वही करेंगे अब उद्धार। जब मेरे दर पर आवेंगे शक्ति उनको देगी माय। और सोने की चिड़िया हो भारत, जगत गुरु भारत बन जाए। सारी प्रजा सुखी होवेगी, ऐसा कलयुग फिर से आए। धन्य धन्य सदी 21वीं, और देखो भारत प्रगटे आए। भारत में भगवान होएंगे घर घर में, और भक्ति दिखाए। घर घर में पूजा होगी और धर्म सभी व्याख्यान प्रगटाए। अपने अपने धर्म चलेंगे, अपने अपनी पूजा ताए। और देखो ऐसी होगी एकता, जैसे चौथ रही पुजवाए। जैसे चौथ में मेरे मंदिर में जो ज्योति जल रही है, एक है, और मैं इस पर्वत पर एक हूं। इसलिए ये चौथ का स्वरूप है। और जो इस चौथ को समझ जाता है, चौका मतलब चौतरफा है, चारों युग हैं, और थ का मतलब जो स्थल पर रहने वाले मनुष्य हैं। जब स्थल पर रहने वाले समस्त प्राणी मुझे मेरी तरफ अपनी चौतरफा दृष्टि डालने लग जाते हैं और मेरे चरणों में शरण लेने आ जाते हैं, तो उन सभी भक्तों का कल्याण भगवती जगदम्बा चौथ माता कर देती। रजवाड़े में पुजा रही है। आज बुधवार पुष्य नक्षत्र का दिन है। अहोभाग्य है कि हमारे यहां राजा रघु आए। तो राजा रघु का चौथ माता पर आना और दशरथ के लिए प्रार्थना करना एक शुभ संकेत है, और भारत का कल्याण होगा। भारत की नई पीढ़ी सौभाग्यशाली होगी। भारत सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व का जगत गुरु होगा, और भारत में भगवान घूमते हुए नजर आएंगे। ये राजा रघु की भक्ति का फल है। दिया कलयुग में आपको पोष मास मल मास, बुद्ध पुष्य नक्षत्र में घर घर चौथ का वास। तो चौथ माता घर घर में, और देखो कर गई प्रवेश। बुद्ध पुष्य नक्षत्र में मिट गए भारत के कोटि कलेश। घर कोई क्लेश हो, घर कोई गुम जाए कोई चीज, वापस वह मिल जाएगी। और बोली शक्ति प्रवीश। यदि कोई चीज गुम भी गई हो तो वापस मिल जाती है। और आत्मा कहां जाएगी? 84 लाख योनियों में ही तो डोलेगी, लेकिन चौथ माता की कृपा से वो वापस भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। तो जो गुमी गुमाई चीज है वापस फिर मिल जाए, यही चौथ वरदान है, बोली मां हर्षाय।
निश्चित मिलेगी सब शक्तियां, और 4 वेद शेषास 18 पुराण, हो जाएगा भारत वालों को अपने आप ही ज्ञान। ये तो वाणी चौथ है और दिया भारत वरदान, जाओ बुद्ध पुष्य नक्षत्र में भारत का कल्याण, भक्तों का कल्याण। बोलो जय भगवती जगदम्बा चौथ माता गणेश भगवान की जय।